कुछ सच किताबों में नहीं लिखे जाते, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर छिपे होते हैं। और इन गहरे रहस्यों में सबसे खास है वो जगह जो हमारे पेट के बीचों बीच होती है, जिसे हम नाभि कहते हैं। वही गोल सा निशान जो हर दिन हमारे साथ रहता है, लेकिन हम उसे शीशे में देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। हम मानते हैं ये बस जन्म का निशान है, कोई बेकार सा धब्बा जिसे याद रखना जरूरी नहीं। लेकिन असल में ये एक गहरा दरवाजा है, एक ऊर्जा केंद्र, एक एंटीना जो हम लगभग भूल ही गए हैं, जबकि यही शक्ति की शुरुआत मानी जाती थी, क्योंकि यही है शरीर का पहला शक्ति केंद्र और यही वह बिंदु है जहां से जीवन ने शरीर में प्रवेश किया था। और आज भी वही जगह है जहां से जीवन की ऊर्जा बहती रहती है। नाभि शरीर की बनावट में सिर्फ एक निशान नहीं बल्कि पवित्र याद है, जो हमें बताती है कि हमारी शुरुआत कहां से हुई और वो आज भी हमारे भीतर सांस ले रही है, क्योंकि वही केंद्र आज भी प्राण शक्ति का स्रोत बना हुआ है। लेकिन अफसोस अधिकतर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते और उनकी जरूरी शक्ति धीरे धीरे उनके ही शरीर से रिसती जाती है, एक छेद से जो वे देख भी नहीं पाते, लेकिन हर दिन महसूस करते हैं। थकान, बेचैनी, ध्यान ना लगना या अचानक ऊर्जा खत्म हो जाना, ये सब शायद बाहरी कारण नहीं होते, बल्कि एक छोटा सा दरवाजा आपके अंदर ही खुला रह जाता है और वही आपके भीतर से शक्ति को चुपचाप बहा ले जाता है। अब सोचिए, अगर आप उसे बंद कर दें तो आप अपने आप में कितनी बड़ी बदलाव ला सकते हैं। शायद आप पहली बार महसूस करें वो ताकत जो हमेशा आपके अंदर थी, लेकिन अब जागने के लिए तैयार है। तो चलिए शुरू करें। क्या हो अगर नाभि को हम सिर्फ छिपाने के लिए नहीं बल्कि अपनी शक्ति को बचाने के लिए ढकें? अगर यही एक आसान काम हमारी ऊर्जा को बचा सके, हमें अंदर की समझ और चुस्ती लौटा सके, तो क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? क्योंकि अब वक्त है उस पुराने ज्ञान को फिर से पहचानने का जो नाभि को एक गहरे शक्ति केंद्र के रूप में मानता था। कई पुरानी सभ्यताएं इसे एक आध्यात्मिक द्वार मानती थीं। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे नाभि को सोच समझकर ढकने से आपका ध्यान, ऊर्जा और सपनों तक पर गहरा असर पड़ सकता है और आपके रिश्ते भी एक नई दिशा में बढ़ सकते हैं। याद रखिए, हर रहस्य मुश्किल नहीं होता। कभी कभी बड़ी क्रांति एक छोटे से काम से शुरू होती है, जैसे एक कपड़ा, एक इरादा या सिर्फ नाभि पर ध्यान देना, और आपकी शक्ति फिर से आपके अंदर लौटने लगती है। अब थोड़ी देर रुकिए, अपने शरीर के बीच को महसूस कीजिए और उस जगह से फिर से जुड़ा के लिए तैयार हो जाइए जो हमेशा आपके अंदर थी, लेकिन जागने के इंतजार में थी। आज की साइंस जिसे बस एक जन्म का निशान मानती है, उसे पुरानी सभ्यताएं शक्ति का पहला द्वार समझती थीं। उनके लिए नाभि एक शुरुआत थी, एक केंद्र जहां से जीवन बहता था। वे इसे सिर्फ एक दाग नहीं बल्कि एक अदृश्य बंधन मानते थे, जिससे अभी भी ऊर्जा बहती है, कभी धीमी कभी तेज, लेकिन बहती जरूर है। चक्रों के सिद्धांत के अनुसार यह हिस्सा मणिपुर चक्र के पास होता है, जो हमारे आत्मबल और इच्छा शक्ति से जुड़ा है। कुछ तंत्र विद्याएं कहती हैं कि यही वह बिंदु है जो आत्मा और शरीर के बीच संतुलन बनाता है। इसीलिए यह जगह केवल शारीरिक नहीं बल्कि ऊर्जा और भावनाओं की जड़ है। चीन की ताओ परंपरा भी इसे शक्ति केंद्र कहती थी। वे अपनी ऊर्जा को संभालने के लिए इस पर हल्का दबाव देते थे ताकि शक्ति बर्बाद न हो। माया और मैक्सिकन संस्कृतियों में भी नाभि को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया, जहां से दिखती और न दिखती दुनियाएं जुड़ती थीं। उनके प्रतीकों में भी इसका गहरा असर था और कहा गया, यह फूल जैसा चिन्ह दरअसल इंसान की नाभि का रूप है। यहूदी परंपरा में भी कहा गया है कि नाभि एक अंदर जाने का दरवाजा है, पर समय के साथ ये बातें या तो भुला दी गईं या मजाक बन गईं। आज की दुनिया सिर्फ देखकर मानती है और जो नहीं दिखता उसे नकार देती है। शरीर को मशीन मान लिया गया और नाभि बस एक बटन बनकर रह गई। पर पुरानी समझ कहती है, यह छोटा सा हिस्सा हमारे हर जगह से जुड़े होने का प्रतीक है। यह शक्ति का रास्ता है जिससे अंदर भी आता है और बाहर भी जाता है। अगर इसे खुला छोड़ दो तो शक्ति धीरे धीरे बहने लगती है। तुम्हारी नाभि ही वह जगह है
जिससे जीवन की पहली सांस जुड़ी थी, तो क्या अब इसका कोई मतलब नहीं बचा? क्या वह शक्ति बस कटकर खत्म हो गई? नहीं, वो बस सो गई है। बहुत से लोग आज थकावट महसूस करते हैं, बिना किसी कारण के। शायद इसकी वजह यह अदृश्य ऊर्जा है जो हर दिन चुपचाप बाहर जा रही है। जब हम थके होते हैं तो बाहर कारण ढूंढते हैं, पर असली दरवाजा तो हमारे भीतर है, और सबसे बड़ा छेद शायद हमारी नाभि ही है। मतलब हमारी अंदर की दुनिया यहीं कहीं छिपी हुई है, इंतजार में। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे कुछ लोग दूसरा दिमाग भी कहते हैं। यह सिर्फ पाचन नहीं करता, यह आपके इमोशंस और इंट्यूशन से भी जुड़ा है। आपने महसूस किया होगा, खतरा आने से पहले पेट में हलचल होती है, या जब किसी के लिए दिल से शुक्रिया आता है तो पेट में गर्मी सी उठती है। यह सब एहसास इसी केंद्र से जुड़े होते हैं। नाभि से जब आप ध्यान से नाभि को ढकते हो तो पेट का बायोइक फील्ड मजबूत हो जाता है। इससे इमोशनल क्लैरिटी बढ़ती है और अंदरूनी समझ तेज हो जाती है। काम करने की ऊर्जा भी एकदम अलग स्तर की हो जाती है। यह ऐसा है जैसे आपने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया हो और अंदर की रोशनी और भी तेज चमकने लगी हो। कुछ तंत्र ज्ञान कहता है नाभि एक छोटा ब्रह्मांड का आईना है। यह शक्ति केंद्र एक अदृश्य धागे से जुड़ा होता है। हर बार जब आप नाभि पर हाथ रखते हो या उसे ढकते हो तो वही धागा फिर से एक्टिव हो जाता है। कई लोग कहते हैं उन्हें अचानक गहराई से मौजूदगी महसूस होती है, सपने ज्यादा क्लियर होते हैं या वे खुद को दोबारा पाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, यह आपकी अंदर की शक्ति का पुनर्जागरण है। ये तरीका आपकी भावनाओं पर असर डालता है। अब आप ऊर्जा बचाना सीखते हो। जो शक्ति बेमतलब की आदतों या रिश्तों में बर्बाद होती थी, वह अब वापस आती है। वह आपके अंदर ध्यान, संतुलन और ताकत बनकर इकट्ठा होती है। रोजाना अभ्यास से आपका शरीर ताल में आ जाता है। आप समझ पाते हैं कौन सी शक्ति अंदर जाने देनी है और कौन सी नहीं। और जब शरीर संतुलित होता है तो आसपास की दुनिया भी उसी ताल में बहती है। अब अगर आपने सच में जान लिया कि नाभि शक्ति का दरवाजा है, तो इसे समझना काफी नहीं, इसे जीना पड़ेगा। यह रोजमर्रा की आदत बनानी होगी। यही है असली शक्ति। और अब वो पल जब आपकी शक्ति लौट कर आती है, तब आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर, मन और आत्मा फिर से एक साथ चमकने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात को आराम से सोने लगे हैं। दूसरों ने बताया कि अब उनकी ऊर्जा दिन भर स्थिर रहती है, मन की धड़कन शांत और इमोशन सहज। अब आपकी नाभि सिर्फ एक निशान नहीं रही, बल्कि वह बन गई है एक शक्तिशाली सेंटर, आपके इरादों की रक्षा करने वाला, आपकी ऊर्जा को केंद्रित करने वाला। सोचिए, पहले जो खालीपन महसूस होता था, अब वह जगह भर चुकी है एक स्थिर रोशनी से। शायद आप पहले थके रहते थे या मन टूट जाता था, लेकिन आज आप जानते हैं कि यह सब शक्ति के रिसाव की वजह से था। और अब जब आपने उस रिसाव को रोका तो आपकी ऊर्जा वापस आ गई। उस दरवाजे को बंद करके आपने उसे एक पवित्र अग्निकुंड में बदला। अब मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ एक साधारण तकनीक जो आपके घर में ही मौजूद है। थोड़ा सा सरसों का तेल ले और हल्के हाथों से नाभि पर मालिश करो। हर दिन सिर्फ 2 मिनट अपनी नाभि को छूकर कहो, मैं तैयार हूँ अपनी शक्ति को जगाने के लिए। यह आपकी रोजमर्रा की एक शांत घोषणा बन जाएगी। आप कहोगे, मैं अपनी शक्ति वापस ले रहा हूँ, मैं अपने अंदर की रोशनी जगा रहा हूँ। और जैसे ही यह इरादा मजबूत होगा, आपके अंदर बदलाव शुरू हो जाएगा। आप खुद में एक तरह की शांति और संतुलन देखेंगे। दूसरों को भी आपकी शक्ति और रोशनी नजर आने लगेगी। फिर आप गर्व से कह सकते हो, यह सब शुरू हुआ था उस छोटे से अभ्यास से। मैंने अपनी नाभि की रक्षा की थी। ध्यान रहे, यह अंधविश्वास नहीं, यह साधना नहीं, यह हमारी सच्ची मौजूदगी है। यह हमारी आत्मा का दरवाजा है और इसे खोलने का मतलब है खुद के पास लौटना। पहली बार यह अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप एहसास करेंगे कि यह नाभि ही थी आपकी पहली जीवन रेखा, यह वह मार्ग था जिससे जीवन आया था, उस शक्ति का निशान अभी भी आपके अंदर है, तुम्हारे भीतर। वो राह अभी भी जगी है तो कहो, मैं अपनी शक्ति वापस ले रहा हूँ। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, जब फिर अदृश्य चीजें दिखाई देंगी।